अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन 2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रतलाम झाबुआ के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16 मार्च 2024 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिए गए निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता के संबंधित की जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीराजपुर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर जानकारी दी गई। मुस्तकीम मुगल, अलीराजपुर, एसजे न्यूज MP। हमारे आदरणीय कप्तान साहब, DPDO और सभी SDMs और चुनाव से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी, जैसा कि आप लोग को सबको विदित है कि चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो आज संपन्न हुआ अभी, और चुनाव आयोग ने 2024 के आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार आम चुनाव जो है वो 7 फेज में पूरा होगा और जो काउंटिंग है वो 4 जून को करने का निश्चय किया गया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होकर अभी जो 18वीं लोकसभा का गठन होगा। अपने जो संसदीय क्षेत्र है 24 नंबर रतलाम झाबुआ सीट जो है, इसमें मतदान 13 मई को किया जाएगा, जो कि चौथे फेज में। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि 4 फेजेस में यहाँ पर इलेक्शन होने। चुनाव आयोग का शेड्यूल जो है वो आप लोगों को सभी लोगों को अखबारों से, बाकी जगहों से पता चल ही जाएगा। हम हमारे जो रतलाम झाबुआ सीट है उसमें खासकर जो अलीराजपुर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, जोगट और अलीराजपुर, उसके संबंध में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे मतदान केंद्रों की जो सामान्य जानकारी है वो इस प्रकार है कि अलीराजपुर में कुल 285 मतदान केंद्र होंगे और जोगट में 325 मतदान केंद्र होंगे। इस प्रकार कुल 610 मतदान केंद्र हमारे यहाँ पर अभी जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें होंगे। यहाँ पर ये ज्ञातव्य है कि 2019 में ये मतदान केंद्र 277 और 325 इस प्रकार 602 थे। इस बार के चुनाव में 8 मतदान केंद्र जो विधानसभा में भी थे, 8 मतदान केंद्र बढ़ाए गए। मतदाताओं की जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जो मेल मतदाता होंगे वो 281,357 और जो फीमेल हैं वो 285,674। इस प्रकार टोटल जो हमारे मतदाता होंगे वो 5 लाख 037 टोटल मतदाता हैं। स्ट्रॉन्ग रूम एवं मतगणना स्थल और नाम निर्देशक प्राप्ति स्थल कौन से होंगे? तो स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल हमारा शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर ही रहता है परंपरागत रूप से, वही इस बार भी रहेगा। और नाम निर्देशन के जो प्राप्ति स्थल है वो चूँकि आप लोग को जैसा विदित ही है कि लोकसभा के चुनाव के लिए नाम निर्देशन जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो झाबुआ के कलेक्टर होते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो संसदीय क्षेत्र में उनका जो कार्यालय है वो उनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के हिसाब से उनका जो नाम निर्देशन स्थल होगा वो कलेक्ट्रेट झाबुआ होगा। EVM मशीनों की जानकारी इस प्रकार रहेगी कि अलीराजपुर में टोटल VU 793, टोटल CU कंट्रोल यूनिट 793 और VVPAT 854 है। मशीनों की संख्या जो है वो VU और CU के लिए 130% है और VVPAT जो मशीन है उनके लिए 140% है। इसका FLC हो चुका है। FLC मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग, ये हम लोग कर चुके हैं। इसके हम लोग रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं गवर्नमेंट को भी और आयोग को, सॉरी। और अब जब इसकी हम लोगों को मशीनों की जब उसमें हम लोग बैलेट पेपर लगा के उसकी करेंगे कमीशनिंग, तो उसकी सूचना आप लोगों को प्रधान से दी जा रही है। जो PWD हमारे मतदाता हैं, जो उनकी जानकारी इस प्रकार है कि टोटल अलीराजपुर में 3,033, जोगट में 2,155 और इस तरह 5,188 हमारे जो भीकर सेक्शन वाले मतदाता होते हैं, जिनको हम लोग चैलेंज मतदाता भी बोलते हैं, वो हमारे 5188 हैं।
टोटल हमारी एफएसटी एसएसटी की जो टीम्स हैं, तो अलीराजपुर में एफएसटी की 9 टीमें और जोवट में 9 टीमें होंगी, एसएसटी की 30 टीमें और 27 टीमें होंगी, बीएसटी जो वीडियो सर्विलेंस टीम्स होती हैं वो 4-4 होंगी। तो इस प्रकार ये टीमें जो हैं वो टोटल 18, 57 और 8 इस प्रकार टीम्स हैं। एफएसटी और एसएसटी पुलिस के जो हैं वो 3-3 हैं अलीराजपुर में, और जोवट में 3 और 9 हैं। इस प्रकार टोटल 6 और 12 टीम्स होंगी। सेक्टर ऑफिसर्स हमने टोटल 29 रखे हैं अलीराजपुर में और 35 रखे हैं जोवट में, टोटल 64 हैं, जिसमें 6 रिजर्व हैं। पुलिस सेक्टर्स हमारे 29 और 35 हैं, जिसमें भी 6 इसमें रिजर्व 2 रखे हैं और टोटल 64 हैं। बीएलओ सुपरवाइजर हमारे 30 अलीराजपुर में है और 35 जोवट में 65 हैं। बीएलओ टोटल 285 हैं अलीराजपुर में, 325 जोवट में। हर जो बूथ है उसमें एक बूथ लेवल ऑफिसर होगा। क्रिटिकल मतदान केंद्र हमारे 48 हैं अलीराजपुर में और 62 हैं जोवट में। इस तरह टोटल 110 हमारे क्रिटिकल हैं। वल्नरेबल मतदान एरियाज हमारे नहीं दिखाए हैं हमने। शेडो एरियाज हमारे 10 और 17, 27 हैं जो पहले थे। हम जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया है अभी भी कि कुछ टावर्स लगा के बढ़ाए सके। बहुत सारे टावर्स की हमने मंजूरियाँ भी की हैं, परंतु उनके लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगले आने वाले 1 आध साल के बाद हमारे यहाँ पे कोई शेडो एरिया नहीं रहेगा। आयु समूहवार मतदाताओं की जो जानकारी वो इस प्रकार है कि अलीराजपुर में 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के 9,868 मतदाता हैं, 20 से 29 के 78,620 हैं और 80 प्लस का 1884 हैं। इसी प्रकार जोवट में 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के 8,327 हैं, 20 से 29 के 79,543 हैं और 80 प्लस 3,354 हैं। बॉर्डर बैठक एवं नाकों की जानकारी। बॉर्डर बैठक आज दिनांक 16 को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रतलाम के मुख्यालय झाबुआ में आयोजित हुई है, जिसमें जिले में कुल 22 नाका पॉइंट्स का चयन किया गया है, जिसमें 15 अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं और 7 अंतर जिला बॉर्डर हैं। जो हमारा जिला है इसकी जो सीमा है वो दाहोद, छोटा उदयपुर और नंदुरबार 3 जिलों से टच होती है। तो उसमें जो इंटर स्टेट बॉर्डर से हमारी 15 नाके हमने लगाए हैं और अंतर जिला जो हमारी बॉर्डर टच होती है आसपास के जिलों में उसमें 7 नाके हमने लगाए हैं। आदर्श आचार संहिता चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही लागू हुई है पूरे देश में और यह 5 जून तक लागू रहेगी। तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आज आदेश किए गए हैं। स्थायी एवं अस्थायी वारंटियों के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी है। हथियार जमा कराने का अभियान भी जारी है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में एसपी साहब आपको अलग से जानकारी देंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया वो मैंने आप लोग को बताया है, जो 7 फेज में होना है। हमारे यहाँ पर डेट ऑफ पोल जो है 13 मई मंडे को होगा, डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून को होगी। तो ये पूरी की पूरी हमारे इलेक्शन की जानकारी है जो मैंने आप लोग को ब्रीफ में दी है। इसके अलावा जो हमारा वोटर रोल पब्लिकेशन हुआ था उस दिन हमने आप लोगों को वोटर रोल 8 फरवरी को दिया था। इसके अतिरिक्त जब भी कोई कार्रवाई होगी, कमीशनिंग होगी, उसका कमीशनिंग के लिए उसके बाद उसका जब हम लोग रैंडमाइजेशन करते हैं मतदान कर्मियों का भी और मशीनों का भी, उसमें आप लोगों को विधिवत रूप से बुलाया जाता है और आपकी उपस्थिति में और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में वो होता है। तो समय समय पर आप लोगों को हर बात के अवगत कराया जाता रहेगा और सूचना दी जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर अभी एसपी साहब बोलेंगे